नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जेपी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती जो संस्कृत विषय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर विशेष रूप से थ्योरी की क्लास चलाई जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और यदि कोई पहली बार इस चैनल से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने की। और चलिए चलते हैं, अब आगे की संधि है आपकी परसेवर्ण हल संधि। हमने इससे पहले भी संधियां काफी पढ़ ली हैं, और व्यंजन संधि यानी हल संधि का ये एक उपभेद है आपका परसेवर्ण हल संधि। तो पर सवर्ण हल संधि क्या कहता है आपका, कि पर सवर्ण हल संधि का जो सूत्र है वो ये है कि अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। इस सूत्र का क्या अर्थ है पहले समझ लेते हैं। ये सूत्र है आपका अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, यानी अनुस्वार का यही परे होने पर क्या हो जाता है, पर सवर्ण आदेश हो जाता है। यानी अनुस्वारस्य अनुस्वार का यही परे यानी यही प्रत्याहार परे होने पर क्या हो जाता है, पर सवर्ण आदेश हो जाता है। जो आपका पर यही प्रत्याहार में जो भी वर्ण आएगा उसका क्या हो जाएगा, पर सवर्ण हो जाएगा। किसका, अनुस्वार का। तो यहाँ पर अनुस्वार पहले से ही है। तो कहने का मतलब है कि अनुस्वार से यही पर सवर्ण, यानी अनुस्वार का क्या हो जाएगा, यही पर सवर्ण यानी यही प्रत्याहार का पर सवर्ण आदेश हो जाएगा। इसलिए इसको क्या कहा गया है, पर सवर्ण हल संधि कहा गया है। क्या कहा गया है, पर सवर्ण हल संधि कहा गया है। आपका यहाँ पर समझते हैं, पर अनुस्वार से ही पर सवर्ण यानी अनुस्वार तो इधर रहेगा, और प्लस यही जो यही प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे वो इधर रहेंगे। तो इस अनुस्वार का क्या परिवर्तन हो जाएगा, आपका यही प्रत्याहार के अनुसार यानी पर सवर्ण आदेश हो जाएगा। जो यही प्रत्याहार में जो भी वर्ण आएगा उसके अनुसार आदेश हो जाएगा, किसका, अनुस्वार का। तो चलिए समझते हैं कि जो यही प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो यही प्रत्याहार में जो आपके वर्ण आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, सभी वर्गस्थ वर्ण, यानी सभी वर्ग के वर्ण, यानी 5 वर्ग हैं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग। ये इन वर्गों के समस्त वर्ण जो हैं वो यही प्रत्याहार में आएंगे। तथा साथ में अंतःस्थ वर्ण, बताइए कमेंट में करके कि अंतःस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, और वो 4 हैं। तो अंतःस्थ वर्ण भी आएंगे और आपके सभी वर्गों के वर्ण इस यही प्रत्याहार में आते हैं। तो जल्दी से कमेंट करो, बताइए कि अंतःस्थ वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पर सवर्ण हल संधि। जो अनुस्वार से यही पर सवर्ण ये कहता है कि अनुस्वार का यही प्रत्याहार परे होने पर, यानी अनुस्वार का यानी यही प्रत्याहार परे होने पर आपका क्या हो जाता है, पर सवर्ण आदेश हो जाता है। और यही प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, समस्त वर्ण आते हैं और अंतःस्थ वर्ण आते हैं। केवल यही प्रत्याहार में कौन सा नहीं आएगा, आपका ऊष्म वर्ण नहीं आएंगे। कौन से नहीं आएंगे, ऊष्म वर्ण नहीं आएंगे। अब उदाहरण देखते हैं, परसवर्ण संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं। शाम प्लस तय। अब शाम प्लस तय है, अब यहाँ पर माँ है, तो माँ है तो हम पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो माँ का क्या करेंगे, अनुस्वार करेंगे। यहाँ पर सूत्र क्या है, अनुस्वार से यही परसवर्ण, तो यहाँ अनुस्वार तो है ही नहीं। यहाँ पर क्या है, माँ है, क्या है, माँ है। तो पहले शाम के जो माँ है इस माँ को मो अनुस्वार इस सूत्र से माँ का क्या करेंगे, अनुस्वार करेंगे। और अनुस्वार करने के बाद में अनुस्वार से यही परसवर्ण, अब अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र लगाएंगे। तो अनुस्वार से यही परसवर्ण कहता है कि यदि अनुस्वार के बाद क्या आ जाता हो, यही प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आता है तो परसवर्ण आदेश हो जाता है। तो यही वर्ण का जो इसी वर्ण का यानी ता है और तवर्ग का जो पंचम वर्ण है वही परिवर्तन हो जाएगा। तो ता का बताइए पंचम वर्ण कौन सा है, ना है। क्या है, ना है। तो इसलिए अनुस्वार का क्या हो जाएगा, आपका ना वर्ण हो जाएगा। तो संयुक्त रूप क्या बनेगा, शाम प्लस ते बराबर, बताइए क्या बनेगा, शांत। क्या बनेगा, शांत।
इसी तरह से अनु प्लस कितु, तो अनु है और कित है, तो ना है, तो ना जो है मैंने आपको पिछली बार में पढ़ाया था वो अनुस्वार है सूत्र वाला। तो ना को पहले क्या करना है, क्या बनाएंगे, अनुस्वार बनाएंगे। किस सूत्र से बनाएंगे, ना से पदांतस जली सूत्र से ना को क्या होगा, अनुस्वार बनेगा। अब अनुस्वारस यही परसवर्ण सूत्र से आपका क्या होगा, इधर का है, इधर कवर्ग का है, तो कवर्ग का पंचम वर्ण कौन सा बनेगा आपका, अंगा, क्या बनेगा, अंगा। तो अनुस्वार का पंचम वर्ण रूप बदल जाएगा, यानी अनुस्वारस यही परसवर्ण। तो परसवर्ण यानी इसके आधार पर जो ये यही प्रत्याहार का वर्ण है और इसी वर्ण का पंचम वर्ण में बदल जाएगा किसका, अनुस्वार का रूप। तो अन प्लस कित रूप क्या बनेगा, अंकित, क्या बनेगा, अंकित। ये जो अंगा है ये कवर का पंचम वर्ण रूप में बदल जाएगा। इसी तरह से अन प्लस चित है, तो आपका ना है तो वही रूप बनेगा आपका, ना से अपदांत जली सूत्र से पहले ना को आपका अनुस्वार बनाया जाएगा और अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र से इस अनुस्वार का क्या होगा, परसवर्ण आदेश होगा। यानी इधर का जो वर्ण है, इधर का जो व्यंजन है उसका पंचम वर्ण में बदलेगा, किस, क्या बदलेगा, अनुस्वार। अनुस्वार को किस वर्ण में बदला जाएगा, आपका जो परपद है, परपद का जो पूर्व वर्ण है उसका जो पंचम वर्ण है उसमें बदला जाएगा। तो क्या बनेगा आपका च, ये ना है और जो ना है वो किस वर्ग में आता है आपका बताइए, आपका तवर्ग में, तवर्ग में आता है। तो तवर्ग का पंचम वर्ण बनेगा आपका इया, क्या बनेगा, इया। तो अनु प्लस चित रूप क्या बनेगा, अंचित, अंचितय, रूप क्या बनेगा, अंचितय। इसी तरह से दाम प्लस तय, दाम प्लस तय, तो माँ है और ता है। अब माँ को क्या बनेगा, मो अनुसार सूत्र से आपको माँ का अनुस्वार बनेगा और अनुस्वार से यही परसवर्ण। अब अनुस्वार को क्या बनाना है, परसवर्ण आदेश बनाना है। जो आपका परपद है, परपद का जो आपका पंचम वर्ण होगा, तकार का पंचम वर्ण क्या होगा, ना, तो इस अनुस्वार को क्या बनाएगा, ना बनेगा। तो रूप क्या बनेगा आपका, ना आएगा यहाँ पर। तो दाम प्लस तय, तो दांतय, रूप क्या बनेगा, दांतय। तो इसी तरह से ये परसवर्ण हल संधि है और इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि परसवर्ण हल संधि इसका सूत्र है अनुस्वार से यही परसवर्ण, यानी अनुस्वार का क्या करना है, यही प्रत्याहार परे होने पर परसवर्ण यानी उसी यह प्रत्याहार के वर्ण का पंचम वर्ण में बदल जाएगा। किसका, अनुस्वार का, अनुस्वार का बदल जाएगा। तो अनुस्वार का पंचम वर्ण में बदल जाएगा, अनुस्वार से यही परसवर्ण। तो अनुस्वार है और प्लस यही प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो, तो ये जो अनुस्वार है इस किस में बदल जाएगा आपका, इधर के जो यही प्रत्याहार का कोई सा भी वर्ण आएगा उसका पंचम वर्ण में बदल जाएगा, आदेश हो जाएगा। तो उदाहरण से स्पष्ट हो गया, शाम प्लस तय, माँ है, ता है, तो तवर का पंचम वर्ण में ये अनुस्वार बदल जाएगा, शांत बना। अन प्लस कित, अंकित बना। और अन प्लस चित, अनु प्लस चित जो ना है इसका पहले अनुस्वार बनाया, फिर अनुस्वार के बाद में आपका क्या, अनुस्वार से ही परसवर्ण, और अनुस्वार का ये परसवर्ण यानी परसवर्ण है, यानी इसके समान वर्ण है, यानी इसका पंचम वर्ण में बदल जाएगा, यानी अंचित वो रूप बना। इसी दाम, दाम प्लस तय, दान तय। तो इस तरह से ये आपका परसवर्ण हल संधि जो कि व्यंजन संधि का ही उपभेद है यहाँ पर संपन्न होती है।